नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे योगा वेट कम करने के लिए, हाउ टू लूज वेट, फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रियली टेक केयर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं योगा की हेल्प से। फर्स्ट थिंग, अपने डाइट का ध्यान रखिए। अगर ओवर मीठा खाते हैं, फ्राइड खाते हैं तो उसे बंद करना पड़ेगा आपको। बे टाइम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। और दूसरा, आपको डिसिप्लिन में रहकर रोज़ वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, तब जाके आपको ठीक से रिजल्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड फ्यू आसनास ऑल्सो। तो पहले हम शुरू करेंगे कपालभाति से। कपालभाति वेट मैनेजमेंट में काम आता है। अगर किसी का अंडर वेट है तो उसको बढ़ाएगा, किसी का ओवर वेट है तो कम करेगा, पर ओवरऑल बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, एंग्जाइटी इशू है, या जिनको स्टमक में अल्सर है, हर्निया है, रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो ये कपालभाति ना करें। तो बाकी लोग कपालभाति कैसे करेंगे, देखिए इधर, कमर सीधा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कपालभाति का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कितना करें, अगर आप बिगिनर हैं तो 50, 60, 70 कर सकते हैं एक दिन में, बट ग्रेजुअली टेक इट टू 700, 800 या 1000 आप इसे करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। दूसरा, आप करिए वेट लॉस करने के लिए, वो है भस्त्रिका क्रिया। भस्त्रिका क्रिया करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो स्ट्रांग होता है और वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। कैसे करेंगे भस्त्रिका क्रिया? इनहेल करके हाथ ऊपर, मुट्ठी खुला रहेगा, और एक्सहेल करके हाथ नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। मैंने सिर्फ 5 कराया, आप इसको 10, 20, 50, 100 करिए और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो ना करें। और ये हो गए 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे 2 कार्डियो वस्कुलर एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ जिनसे वेट कम होगा आपका। पहला है जंपिंग जैक। इसके 2 वेरिएशन हैं, 1, दूसरा है ये वाला। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग वेट लॉस करना चाहते हैं पर कार्डियो एक्टिविटी करना नहीं चाहते हैं, उनको मुश्किल लगता है, दे फाइंड इट बोरिंग और दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट। बट समझना ज़रूरी है, जब तक शरीर को हिलाएंगे नहीं ठीक तरीके से तब तक वेट लॉस होना मुश्किल है। या तो वो लोग बस वॉक के लिए निकल जाते हैं, एक कंफर्टेबल वॉक। कंफर्टेबल वॉक करने से वेट लॉस नहीं होगा, अनलेस इफ़ यू डू ब्रिस्क वॉक दैट विल हेल्प यू। रनिंग करें, जॉगिंग करें। द ओवरऑल आइडिया इज कि आप अपना वर्कआउट को प्लान करना शुरू करें रोज़ के हिसाब से। जंपिंग जैक आपने कितना करना है, शुरू करिए 30, 40, 50 से, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ाइए और 2-3 राउंड करिए। 50 कर रहे हैं तो 50 के 3 राउंड करिए, 100 कर रहे हैं तो 100 के 3 राउंड करिए। और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मत करिए कि कल ना कर पाएँ। ऐसा प्लान करिए कि आप आज भी कर रहे हैं और कल भी कर पाएँ, और ऐसे करते हुए जाएँ, एंड देन यू विल सी द वेरी गुड रिजल्ट। सेकेंड यू कैन डू इज इंजन दौड़। ये रामबाण है वेट लॉस करने के लिए। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं क्योंकि यू गेट टायर्ड व्हेन यू डू इट, बट ये बहुत चैलेंजिंग है और बहुत रिगरस वर्कआउट है। मैं दिखाता हूँ आपको इंजन दौड़। अगर आप इंजन दौड़ करते हैं, अगर आप 1 मिनट करते हैं तो ये लगा लीजिए कि आपने 3 किलोमीटर जॉगिंग कर ली। ये इतना इंटेंस वर्कआउट है। इट्स वेरी गुड, बहुत मज़ा आता करने में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्विकली। और ये कर सकते हैं, ये 2 करने के बाद आप एक कर सकते हैं सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि पूरी बॉडी को अच्छे शेप में लाता है। एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट जो हमारे स्पेशली लव हैंडल्स और बैक और सामने आता है उसको कम करता है। कैसे करेंगे सर्वांग पुष्टि? दोनों पैर खुला रहेगा। मैं सिंपल वर्जन दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट शोइंग यू द प्रोफेशनल वर्जन, क्योंकि इसमें कई बार लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट स्टिल यू कैन डू इट एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुट्ठी बना के क्रॉस करेंगे हाथों को इस तरीके से, इनहेल करते हुए एक ऐसे राउंड लेंगे, फिर इनहेल करते हुए एक ऐसे राउंड लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर जाएंगे तो आपका एल्बो मुड़े ना रहे, सीधा खींच के रखें, और इनहेल करके एक्सहेल करते हुए जब नीचे आएंगे तो उसके बाद आप सांस छोड़िए। ये 3 आपके हो गए स्टैंडिंग में। जो आपने अभी करा सर्वांग पुष्टि, इसके भी 2-3 राउंड करिए 10-10 के,
तो 3 आपके एक्सरसाइज वैसे हो गए। और वेट लॉस करने के लिए कौन कौन से आप कर सकते हैं आसन, एक है पश्चिमोत्तानासन, कमर सीधा, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करके एक्सहेल करते हुए आगे आइए, अंगूठा पकड़ेंगे आराम से, कंधा को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद, थोड़ी देर वहीं रुकिए, फिर इनहेल करके वापस आएंगे। क्या होता है कपालभाति, जब आप ये पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो सारे स्टमक के ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इग्नाइट होता है और ठीक से काम करना शुरू करता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। ये बेनिफिट कपालभाति से ही मिलता है आपको पश्चिमोत्तानासन जब करते हैं। तो जिनको कमर में दर्द है वो ये वाला आसन ना करें। कमर में दर्द वाले करेंगे अगर तो वेट लॉस तो होगा लेकिन कमर में दर्द बढ़ जाएगा उनका, तो वही वाला आसन ना करें। और क्या कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, मंडूक आसन, दोनों हथेली यहाँ रखेंगे, सांस को छोड़ेंगे, एम्प्टी स्टमक, देन हैव टू कम डाउन एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, मे बी 20 सेकेंड, जैसे कंफर्टेबल लगता है आपको। पेट अंदर दबेगा, एल्बो ऊपर, सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है। जिनको सर्वाइकल है वो लोग सामने ना देखें, वो लोग नीचे देखें। थोड़ी देर होल्ड करिए, इनहेल करके वापस आएंगे। मंडूक आसन करते वक्त आपको ये ऐसा फील हो सकता है कि सांस नहीं आ रही है क्योंकि पेट आपका दबा हुआ है, पर घबराइएगा मत, वापस आएंगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये 2 आसन आपके हो गए वेट कम करने के लिए। और ये कर सकते हैं आप एल्बो प्लैंक कर सकते हैं, ये इजी वर्जन है। इस तरीके से दोनों पैर जोड़कर या पैर खोल सकते हैं अगर मुश्किल लगे, अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप घुटने को ग्राउंड में रख दीजिए इस तरीके से। पर ध्यान रखें कि आपका जो वेस्ट है वो लटके नहीं। क्या होता है कि कई बार लोग जब प्लैंक करते हैं तो उनका कमर ऐसे लटका हुआ होता है, ये ऐसे माउंटेन बना होता है। बॉडी को फ्लैट रखें, शोल्डर एल्बो 1 लाइन और बॉडी स्ट्रेट रहेगा। मुश्किल लगे तो घुटने को ग्राउंड पे ले आइए, थोड़ी देर होल्ड करिए, इससे आपका बेनिफिट बर्न होगा और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं नौकासन। नौकासन के लिए अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप एल्बो सपोर्ट लीजिए, एल्स दोनों पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर, इस तरीके से होल्ड करेंगे 20, 30, 40 सेकंड, जैसे कंफर्टेबल लगता हो। वापस आइए। अगर मुश्किल लगे तो सिंगल पैर से जाइए और एल्बो सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो द होल आइडिया इज कि आप जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस करिए और खाने में चीटिंग मत करिए। अगर आप खाने में चीटिंग करेंगे तो वेट लॉस होना मुश्किल है। रात को फल मत खाइए, फल सुबह खाइए या दिन तक खा लीजिए, रात को फल नहीं खाते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में तो रात को फल खाना है, रात को मीठा खाना तो है ही, काफ़ी लोग मीठे के शौकीन होते हैं, उनको क्रेविंग होती है मीठे की, तो रात को मीठा खा कर सोएंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको वेट लॉस नहीं होगा। मीठा खाने का मन है तो अगर आपके पास प्योर शहद है या गुड़ है वो खा लीजिए, उससे आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो क्रेविंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो बनाया है 3-4 एक्सरसाइज का, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, काम कारगर होगा। नमस्कार।